चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग को यहां से टॉपिक हम लोग का आता है ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, समझते हैं। चलो, अगर 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखना है, ध्यान समझे हम लोग। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब इसी का रिएक्शन आप कर रहे हो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो यहां पर ध्यान रखना है कि यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। केयर करना है कि यहां पर जो अल्फा कार्बन हमारे पास है, इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है क्या कि 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित, अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ये बात पहले हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखो तो, अगर हमको 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है तो पहले उसका डिहाइड्रेशन करना होगा, ठीक है। हम लोग क्या कहा जा रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए पहले उसका डिहाइड्रेशन करवाना पड़ता है। डिहाइड्रेशन, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन करवाने के लिए पहले उसका डिहाइड्रेशन करवाना पड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब आप जानते हो, वाटर निकालना। डी मतलब हटाना और हाइड्रोजन का मतलब वाटर, यानी वाटर को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन कर दो भाई। चलो लिखते हैं यहां से 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल का पहले डिहाइड्रेशन करते हैं। देखो तो, CH3 C पर, CH3 C पर, यहाँ CH3 और यहाँ हमारा आ गया OH, ठीक है। इसका डिहाइड्रेशन करना है, तो डिहाइड्रेशन करने के लिए इसका रिएक्शन H2SO4 से कर दो, नहीं हीट सप्लाई कर दो। तो क्या होता है, ये अल्फा होता है, ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है, ये भी आपका बीटा है। अल्फा कार्बन से OH को हटाना है और किसी भी एक बीटा कार्बन से H को हटा देना है, ठीक है। और अल्फा बीटा में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट बना दीजिए। आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा CH3C, और यहां पर हम लोग का सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां डबल बॉन्ड CH2 आएगा, और प्लस में क्या निकल जाएगा, H2। ध्यान रखना है, आपका एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन। चलो अब यहां से हम लोग देखें अगर, तो एल्कीन हम लोग का बना, उस एल्कीन का अब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे। CH3 हम लोग का C सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका रिएक्शन करेंगे KMnO4 से इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। अब हम रिएक्शन यहाँ पे करेंगे,
तो अब रिएक्शन करेंगे तो इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या हमको करना है, ठीक है। चलो करना क्या है कि जब भी अल्कीन दे दे, जब भी दे दे अल्कीन, और अल्कीन का बोले कि ऑक्सीडेशन करना है, आगे भी ये रिएक्शन आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग करना क्या है कि उस अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। क्या करना है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। और इस कार्बन पर ध्यान रखना, ये जो कार्बन है इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ क्या कर देना है? जोड़ देना है, जोड़ देना है। ध्यान रखना है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ यहां जोड़ देना है, ठीक। और एक ऑक्सीजन ध्यान रखना है डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, अब प्रोडक्ट हम बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 उतार देना है और यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है। तो एक प्रोडक्ट आपका हम लिख रहे हैं, देखो CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। एक और प्रोडक्ट बनेगा प्लस, हम लोगों को देखा जाए तो C पर कई गो H है? 2 गो H, तो उस 2 गो H को उतारो, C पर एक H है, C पर एक और OH है, और इसके साथ और क्या जोड़ना है? डबल बॉन्ड O, उतार सकते हैं। अब तुम ध्यान से देख सकते हो कि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या? कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हम लोग बोले अगर, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन इसके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? तो इसका अभी फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन अभी होगा। ध्यान रखना है, यहां जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट आपका क्या बना है? कीटोन। ये क्या बना है आपका? कीटोन। ये जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में भी कौन सा अल्डिहाइड? तो फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा बना है ये? फॉर्मल्डिहाइड, जिसको मिथेनॉल भी कहते हैं, नहीं तो ये आपको यहां से बन गया है। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो करते हैं इसका ऑक्सीडेशन। देखो तो हम लोगों का यहां पर आ गया H, यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां से हम लोग का आ गया H, ठीक है। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो चलो फर्दर ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ, थोड़ा ध्यान समझो कि यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2, तो कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा? 2, तो हम डायरेक्टली 2 नॉइसेंट ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ते हैं, एक इस पर और एक इस पर। नहीं, देखो तो क्या होगा, ऐसे अरेंज करते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए। C पर एक OH जुड़ गया, एक और OH जुड़ गया, और इस पर एक डबल बॉन्ड O जो था उसको हम उतार दिए एक साइड में, ठीक। अब चलो, एक कार्बन पर 2 OH आया, स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। अब अगर ये अनस्टेबल है तो हम लोगों का ये क्या करेगा? एक कार्बन से OH, एक कार्बन से H, और ये बॉन्ड यहां घुमा दे, नहीं तो यहां से आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O, अब प्लस में क्या निकलेगा? H2O, यानी कि आपका क्या बना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनेगा। इसमें दिक्कत है नहीं। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, पहले 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको पहले वाटर निकालना होगा, अल्कीन बनाना होगा, अल्कीन का फिर आपको ऑक्सीडेशन करेंगे। तो अल्कीन के ऑक्सीजन में क्या ध्यान रखना है? कार्बन और कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देना है, फिर जो दूसरा कार्बन है उस पर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देना है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जाएं तो आप बना सकते हो। देखा जाए, देखें हम लोग तो यहाँ पे हम लोग को देखें अगर, तो मान लो कोई साइक्लिक चेन ही दिया जाए, तो ये भी आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। नहीं, अब इस 3 डिग्री अल्कोहल का आपको क्या करना है आप समझिए। नहीं तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसका रिएक्शन पहले क्या करेंगे आप? H2SO4 से और हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट में। और सेकंड में क्या करेंगे? KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+। नहीं तो पहले डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन के बाद आपका क्या बनेगा? हम लोग का अल्डिहाइड या कीटोन जो भी बनना होगा वो बनेगा, ध्यान रखना है। तो इसमें आपका ये जो कार्बन है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है,
नहीं, तो ये कार्बन देख लीजिए कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से, ये कार्बन इधर एक कार्बन से, और ये कार्बन इधर एक कार्बन से, तो ये कार्बन कितना डिग्री है, 3 डिग्री। नहीं, अब ये OH जुड़ा है तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा कार्बन हो गया, ये भी आपका बीटा कार्बन होगा, ये भी आपका बीटा कार्बन होगा, होगा नहीं, तो उस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना होगा, बनेगा ना इसका प्रोडक्ट, ध्यान रखना है, तो इसका प्रोडक्ट बनाना होगा। तो एक बार अल्कीन इससे बनाइएगा और उससे प्रोडक्ट बनाइएगा, एक बार अल्कीन यहां से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला अल्कीन, ये वाला बीटा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन सेम है, अगर इससे प्रोडक्ट बना लीजिएगा तो इसका बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये बात सब ध्यान में रखिएगा। तो इसका प्रोडक्ट आपको बना लेना है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल आपको हम दे दें जिसको आप अपने से बनाइएगा, CH3 CH2 C पर, CH3 C पर, CH3, और यहां पर हम लोग को दिया गया OH, ठीक है, इस तरह से, और यहां पर हम लोगों को दे दिया गया फिर वही 1 नंबर में आपको H2SO4, ठीक है, और हीट सप्लाई किया गया, और सेकेंड नंबर में आपको KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आप लोग बना सकते हैं, बन जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों को आप बना लीजिएगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए। हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, हम लोग को पढ़ाया जा रहा है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसके पहले जो आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, इसके पहले वो था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहां पे है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ हॉट कॉपर, नहीं उसके द्वारा हम लोग को देखना है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय हॉट कॉपर, ध्यान रखना है। तो हॉट कॉपर के द्वारा आपको अब ऑक्सीडेशन देखना है, ठीक है। चलो अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय हॉट कॉपर। अब हॉट कॉपर के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, नहीं जैसे हम लोग को लिखा रहता है हॉट Cu, नहीं या इसी को लिखा रहता है ऐसे, कॉपर एट 573 केल्विन, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। कॉपर के बारे में है कि कॉपर जो है ये एक संक्रमण धातु है, ये क्या है, संक्रमण धातु, और इसकी प्रवृत्ति होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये हाइड्रोजन गैस को आसानी से अपने सतह पर अधिशोषित कर लेता है। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री हम लोग को बताया जाता है कि जो धातु होते हैं, संक्रमण धातु, वो हाइड्रोजन गैस को अपने सतह पर आसानी से चिपका लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे चारकोल आपका होता है, तो चारकोल क्या करता है, जहरीली गैसों को अपने सतह पर चिपका लेता है। नहीं, आपका थर्मोकोल होता है, वो क्या करता है, जल में जो नमी है उस नमी को अपने सतह पर चिपका लेता है। तो अलग अलग जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग गैसों को चिपकाने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अलग अलग हम लोग के जो ठोस हैं उनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, नहीं जो कि आप लोगों को पूरा चेहरा से लग रहा है कि पूरा याद होगा, नहीं बताइए। कॉपर एट 573 केल्विन, गधा सब कहियो जिंदगी में नहीं सुधरेगा। यहां पर कॉपर एट 573 केल्विन, तो कॉपर धातु H2 गैस को अपने सतह पर आसानी से अधिशोषित कर लेता है। आसानी से अधिशोषित कर लेता है। कॉपर धातु H2 गैस को अपने सतह पर आसानी से अधिशोषित कर लेता है, यह बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो अब जैसे आप बात कर रहे हो ऑक्सीडेशन की, आप बात कर रहे हो ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में आप ऑक्सीकरण कहते हो, तो ऑक्सीकरण का एक मतलब आपको बताया गया है। ऑक्सीकरण का एक मतलब आपको हम बता चुके हैं, वो क्या मतलब था आपका, ऑक्सीजन के जोड़ने की प्रक्रिया को, नहीं ऑक्सीजन के जोड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन का मतलब यह भी होता है हाइड्रोजन के हटाने की प्रक्रिया को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं,
ध्यान रखना है। तो हम लोग को ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीकॉन कोई कहता है तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, नहीं, या वाटर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, H2O को हटाने की प्रक्रिया को, हटाने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम केस में हाइड्रोजन ही होता है हम लोग का, किसी किसी स्पेशल केस में वाटर भी हटता है, तो वहां भी हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर क्या करता है, जैसे आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, नहीं आपका लिक्विड फॉर्म में ही मान लो अल्कोहल है, आप अल्कोहल को बर्तन में ले लो, ठीक है, और क्या करो, कॉपर मेटल को वेपर में कन्वर्ट कर दो, और वेपर में कन्वर्ट करके क्या करो कि उससे उसको पास करवाओ, हॉट कॉपर को उसके लिक्विड से पास करवाओ, पूरा तेजी में पास करवाओ। तो जब आप पास करवाओगे तो वो करता क्या है, कॉपर के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नहीं वो पार्टिकल्स जो हैं अल्कोहल में से हाइड्रोजन को खींच लेते हैं, अल्कोहल में से हाइड्रोजन को खींच लेते हैं, ध्यान रखना है, जिसके कारण अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन को खींचते हैं तो क्या होगा, तो होगा सब वही, नहीं जो पहले हो रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो अल्डिहाइड बन रहा था, नहीं बन रहा था, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा था, नहीं। तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को खींचेगा और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बना देगा, ध्यान रखना है। तो हम लोग बारी बारी से बना के देख लेते हैं, देख लो। जैसे हम लोग फिर से बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की, आप यहां से बात कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल की, तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग बात करते हैं तो देखो, तो यहां से अगर बात करें तो देखो, तो CH3 हम लोग को CH2, यहां पर हम लोग का आता है CH2 को थोड़ा फैला के हम लिख रहे हैं CH2, और यहां से लिखा गया OH। ये जो अल्कोहल है आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल का जो है हम लोग रिएक्शन करेंगे, किससे भाई, तो रिएक्शन किया जा रहा है कॉपर एट 573 केल्विन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो करना क्या है, ध्यान रखना है, आपको ऑक्सीजन वाले से यहां से एक H को हटाना है, ठीक है, और कार्बन पर से एक H को हटाना है, H और H2 गैस निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड दिख रहा है, इसी बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, तो ये इसके बॉन्ड को खींच लिया और खींच के अपने ऊपर इधर ट्रांसफर किया। जैसे ही इधर ट्रांसफर करेगा, कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, कार्बन 4 ही बनाता है, तो 1 2 3 4 बना चुका है, ये 5वां बॉन्ड धराएगा तो इसे कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उस केस में ये बॉन्ड हम लोग का बाहर निकलता है। तो ये लगता है ऐसा कि अपना इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हट रहा है, तो ये H माइनस यहां से निकला, यहां से H प्लस निकला, तो H माइनस और H प्लस आपस में रिएक्शन करके H2 गैस बनाएंगे, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहां पर ये बॉन्ड ट्रांसफर करते कार्बन ऑक्सीजन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो आप प्रोडक्ट यहां से बनाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा CH3, यहां पर C और C के साथ एक H है, और यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, ऐसा आएगा, और प्लस में क्या निकलेगा, H2 गैस। तो ये आपका क्या है, अल्डिहाइड है, ये जो है आपका वो क्या है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में भी ये कौन है, एसिटल्डिहाइड, अगर आप लिखते हैं इसको तो ये कौन सा अल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, या अगर IUPAC में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इथेनॉल, नहीं क्या बोलेंगे इसको, इथेनॉल। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इथेन, नहीं, और अल्डिहाइड के लिए ऑल लगाते हैं तो इथेनॉल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो हमको ये प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना है। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आप कॉपर एट 573 केल्विन से करते हो तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यानी यहां पर अल्डिहाइड पर ही रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हो तुम 2 डिग्री अल्कोहल की, देख लो। तो अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, 2 डिग्री अल्कोहल हम लेते हैं, तो अगर आप ले लो 2 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। चलो देखा जाए, तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो फिर वही काम करना है, देख लो, CH3C पर यहां H, यहां पर OH और यहां पर CH3, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। अब अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है
कॉपर एट 573 केल्विन, Cu एट 573 केल्विन आपको रिएक्शन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फिर वही काम करो, नहीं ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन को हटा दो, कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दो, ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, ध्यान रखना है। तो H और H2 गैस निकल जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड यहाँ पे चलाएगा। तो आप प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा और प्लस में आपका H2 गैस बाहर निकलेगा। नहीं तो ये आपका 3 कार्बन है, 1 2 3, और ये कीटोन है तो 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। नहीं तो प्रोपेन लिख दीजिए, और कीटोन को पहचानने के लिए ONE लिखा जाता है, तो ये प्रोपानोन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप ऐसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जो पहले हो रहा था, कुछ चेंजिंग है क्या? वहां भी कीटोन ही बन रहा था, वहां भी एल्डिहाइड ही बन रहा था, तो यहां भी तो वही हो रहा है, बस ध्यान रखना है क्या करना है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। इसके बाद आप देख लो तो आपका आता है 3 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद आपका आता है इसमें 3 डिग्री अल्कोहल। देखा जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, देखो तो 3 डिग्री अल्कोहल CH3 C CH3 CH3 OH। तो इसका रिएक्शन जब हम लोग करते हैं, इसका जब रिएक्शन हम लोग करते हैं किससे भाई, कॉपर एट 573 केल्विन, नहीं तो यहां पर डिहाइड्रेशन होता है, यानी यहां पे वाटर बाहर निकलता है। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, डिहाइड्रेशन, यहां पर वाटर बाहर निकलता है। तो जो वाटर निकलने वाला रिएक्शन था उसको बस लिख दो, ये अल्फा कार्बन से OH, और किसी भी एक बीटा कार्बन से H को हटा दो। तो हटा दोगे तो अल्फा बीटा में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां से बस डिहाइड्रेशन आपको लिख देना है, CH3 C पर CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका CH2 आ जाएगा और प्लस में आपका H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना है। अब इसका फर्दर अगर हम लोग चाहें कि फर्दर इसका हम लोग कॉपर एट 573 केल्विन से रिएक्शन कराएं, तो यहाँ फर्दर रिएक्शन नहीं हो, याद रहेगा? नहीं तो बिल्कुल पीछे वाले की तरह है, नहीं है क्या? 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक बार करते हैं तो अल्डिहाइड बनता था, तो बस एक एक बार करवा दीजिए, नहीं अल्डिहाइड बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या बना, कीटोन बना दीजिए। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, नहीं उसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो यहां भी आपका कॉपर जैसे डालते हैं सिर्फ डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है, फर्दर रिएक्शन ये शो नहीं करता है, याद रहेगा? भारी नहीं है, सिंपल है, पीछे वाले की तरह ही तो है, बुझा रहा है? चलिए, आप लोग का चेहरा बना रहता है नहीं बुझा रहा है, मत कहिए क्या कहें हम लोग। नहीं रिएक्शंस जो है ना उनको हमको याद ही करना पड़ता है, बात समझ में आ रहा है? ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबका मैकेनिज्म होता है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सबका मैकेनिज्म होता है, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बस में आ रहा है? मैकेनिज्म पढ़ना बहुत अच्छी बात है विथ कंपटीशन। अगर कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म पढ़ेंगे तभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हमसे और अच्छे बन पाएंगे, ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे मैकेनिज्म नहीं पढ़ने पे भी, लेकिन अगर कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं तो विथ मैकेनिज्म मैक्सिमम रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ने से क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व हो पाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है? तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है मैकेनिज्म से पढ़ना। चलिए, लेकिन मैकेनिज्म एक एक का पढ़ा जाए तो फिर टाइम बहुत लगता है, ध्यान रखना है। नहीं बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग का जाता है। एक मैकेनिज्म यानी एक रिएक्शन पढ़ाया जाए, एक मैकेनिज्म पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि एक दिन में एक ही क्लास एक रिएक्शन आप पढ़ पाएँ, दूसरा रिएक्शन के लिए फिर मैकेनिज्म अगला रिएक्शन पढ़िए, तो उसमें टाइम बहुत लगता है, बस में आ रहा है? इसीलिए जहाँ भी कॉम्पिटिटिव बैच चलता है, नहीं जहाँ भी कॉम्पिटिटिव बैच चलता है वहाँ कोई भी क्लास 45 मिनट 38 मिनट 40 मिनट का नहीं होता है, 2 घंटे, नहीं कम से कम 2 घंटा, और 2 बार केमिस्ट्री क्लास चलेगा, 2 बार फिजिक्स क्लास चलेगा, 2 बार मैथ क्लास चलेगा, यानी टोटल 6 घंटे क्लास होता है। आप कहीं पता कर लीजिए, जैसे जितना ही बाहर जहाँ पढ़ाई होता है, चाहे आकाश में पता कीजिए, चाहे कोटा एलएन में पता कीजिए, कहीं भी, नहीं तो हर एक का 2-2 क्लास चलता है, बस में आ रहा है? ठीक है, तो 2-2 क्लास जब चलेगा तभी हो पाएगा, यानी 2 घंटा 2.5 घंटा एक क्लास चल रहा है, 2 घंटा 2.5 घंटा एक क्लास चल रहा है, नहीं तब जाके आपका कंप्लीट हो पाता है, और तब जाके वो डिटेल से ढंग से पढ़ा पाएगा कोई, ठीक है? चलिए, तो हम लोगों का इस तरह से अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया।
अल्कोहल के केमिकल लेक्चर इतना ही हम लोग को पढ़ना था। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, यही आपका लास्ट टॉपिक होता है। चलिए देखा जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में सबसे पहला पॉइंट आपका आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग का इसमें आता है देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसको गलनांक या क्वथनांक कहते हैं, गलनांक तथा क्वथनांक। ध्यान रखना है। तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। यानी जिस अल्कोहल का मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। नहीं, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, मान लो आपको हम अल्कोहल यहां से देते हैं कोई CH3OH, एक अल्कोहल दे दिए, एक अल्कोहल दे दिए CH3CH2OH, ये अल्कोहल दे दिए, एक और अल्कोहल आपको दे दिए हम यहां से CH3CH2CH2 और यहां से OH। ठीक है, तो यहां से आपको सामने दिखाई दे रहा है ये आपका फर्स्ट अल्कोहल है, ये आपका सेकंड अल्कोहल है, ये आपका थर्ड अल्कोहल है। नहीं, तो इसमें अगर कोई पूछता है हम लोगों से कि किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा, तो मास किसका ज्यादा लग रहा है, थर्ड वाले का। नहीं, तो अगर MP एंड BP कोई बोलता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का होता है, तो जनरल ट्रेंड है कि हम लोग का थर्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तब सेकंड का और तब किसका, फर्स्ट का। इस तरह से, तो इस तरह का रहेगा तो हम लोग पहचान नहीं लेंगे, पहचान लेंगे, ध्यान रखना है। एक और बात है, जैसे जनरली देखिएगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो ज्यादा होता है। किससे भाई, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे अगर बहुत कॉमन एग्जांपल ले पहले नॉर्मल लाइफ का, तो आप समझते हो, जैसे मान लो H2O ले ले, नहीं, और आपको पेट्रोल ले ले, जैसे हेप्टेन C7H16, तो ये आपका वाटर है, नहीं, और ये हमारा मान लो पेट्रोल है। तो वाटर के बारे में हम सॉल्यूशन में पहले ही पढ़ा है कि ये हाईली पोलर होता है, नहीं, और जो पेट्रोल होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर। जो भी कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हो कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर के बराबर ही होता है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, नहीं, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, यानी रूम टेम्परेचर पे जो प्योर पेट्रोल होता है वो रूम टेम्परेचर पे वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पानी का, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो बड़ा रिएक्शन टाइम बहुत स्लो है, नहीं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आए कहीं नहीं, रुके सर देख लेने दीजिए, समझ में आ रहा है। नहीं, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, समझना है। तो पानी क्या है, पोलर, और पेट्रोल क्या है, नॉन पोलर। तो जनरली जो पोलर सबस्टांस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और जो नॉन पोलर सबस्टांस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नॉन पोलर के लिए है कि जनरली जो कार्बन हाइड्रोजन से, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ध्यान रखना है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर। चलो, अब जैसे बोलता है क्या कि आप कोई अल्कोहल ले लो, जैसे यहां से कोई अल्कोहल आप ले लिए CH3 CH2 और OH, इस तरह से आप कोई अल्कोहल ले लो, और कोई एल्केन ले लो CH3 CH2 CH2 और यहां से कोई CH3, ये कोई अल्केन ले लो,
नहीं, तो इसमें आप देखोगे अल्कोहल में, तो अल्कोहल में भी एक पार्ट है जो कि नॉन पोलर है। ये पार्ट जो है अल्कोहल का, ये पार्ट अल्कोहल का नॉन पोलर है, लेकिन इसमें एक पोलर पार्ट भी है। अल्कोहल में एक पोलर पार्ट भी है। नहीं, जबकि ये जो हम कंपाउंड लिखे हैं आपका 1 2 3 4 ब्यूटेन, तो इस ब्यूटेन में कोई भी OH पार्ट नहीं है, तो ये टोटली क्या है? नॉन पोलर। ध्यान रखना है, टोटली क्या है? नॉन पोलर। नहीं, तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे, मतलब लगभग इन लोगों का मास सेम हो, थोड़ा सा का डिफरेंस हो जाए मास में, 10 15 20 का अगर अंतर हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मान लो इसका 20 ज्यादा ही हो, इसका 20 कम ही हो, लेकिन अगर ये पोलर है और अगर ये नॉन पोलर है, नहीं, तो उस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी इस अल्कोहल का, अगर इसको हम फर्स्ट मानते हैं और इसको अगर सेकेंड मानते हैं, तो फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और सेकेंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नहीं, ध्यान रखना है, क्योंकि आप नॉर्मल देख लो अल्कोहल, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है पानी से, लेकिन पेट्रोल से कंपेयर करें, नहीं, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्योंकि एक गिलास ले लीजिए, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करना है तो, नहीं, एगो में अल्कोहल ढरका दीजिए, एगो में पेट्रोल ढरका दीजिए, दोनों को ढका धूप में रख दीजिए, देखिए कौन जल्दी वेपोराइज करता है। नहीं, तो अगर धूप में रखेंगे तो पेट्रोल जल्दी वेपोराइज करेगा, आपका अल्कोहल भी वेपोराइज करेगा, लेकिन उसका वेपोराइजेशन का रेट क्या होगा? कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो इससे ही पता चलता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है तो आप भी समझते हैं। जैसे अल्कोहल को आप लिखते हो OH और यहां पर लिखते हो CH3, तो कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं इनकी विद्युतनात्मकता सेम होती है। कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत क्या होती है? सेम होती है। इसी कारण से कार्बन और हाइड्रोजन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की विद्युतनात्मकता ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। ये एक अल्कोहल है। आप यहां पे लेते हो, फिर से देखो, एक और अल्कोहल आप ले लिए OH और यहां पर CH3, इस पर है निगेटिव चार्ज और इस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में फिर आकर्षण होगा। नहीं, आप यहां पर लेते हो तो यहां पर H, यहां पर आप लेते हो O और यहां पर लेते हो आप CH3, तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ये जो अट्रैक्शन होता है O और H के बीच में, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो होता क्या है कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फिर ये मॉलिक्यूल इससे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। नहीं, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो सोचो, अब इस लिक्विड को आप हीट कीजिएगा, आप चाहते हैं हीट करेंगे, तो अगर हीट करेंगे तो ये अल्कोहल जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड से किस फॉर्म में बदलेगा? गैस फॉर्म। नहीं, लिक्विड से गैस फॉर्म बदलेगा। तो यानी कि आप चाहते हैं कि ये जो अल्कोहल है ये बाहर निकल जाए बर्तन से, तो बर्तन से बाहर निकल जाए तो आपको इधर का भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, आपको इधर का भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब नहीं कहेगा अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट करता जाएगा। भाई बस में आ रहा है? तो अल्कोहल पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। उनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। नहीं, चार्जेस के कारण उनके बीच में आकर्षण रहता है, इस आकर्षण बल के कारण इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब पेट्रोल आप लेते हो, तो पेट्रोल आप लेते हो C7H16। अब सोचो, कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता समान होती है, तो अगर विद्युत समान है तो इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। नहीं, तो एक बर्तन आप ले लिए हैं और उस बर्तन में C7H16 C7H16 आप ले लिए हैं, नहीं, इस तरह से, तो क्या इनके बीच भी कोई डॉट डॉट बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं, इनके बीच कोई बॉन्ड हम लोग का नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि ये कोई चार्ज डेवलप नहीं करते हैं। तो अगर ये चार्ज डेवलप नहीं करते हैं तो इस केस में अगर इस बर्तन को हीट किया जाए, नहीं, तो अगर ये मॉलिक्यूल जा रहा होगा तो क्या बगल वाला मॉलिक्यूल रोक रहा होगा? नहीं, नहीं, बगल वाला मॉलिक्यूल कह रहा है कि ठीक है जा रहे हैं, तो ठीक है जाइए। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर देख रहे हैं, अगर यहां पर आप हीट कर रहे हैं इस बर्तन में जिसमें अल्कोहल है, तो अगर ये मॉलिक्यूल जाना चाहता है तो बगल वाला मॉलिक्यूल रोक रहा है, ये मॉलिक्यूल भी रोक रहा है। नहीं, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण है, बॉन्ड बना हुआ है। बस में आ रहा है? तो उस आकर्षण के कारण इस मॉलिक्यूल जब जाने लगेगा, बोल रहे हैं कि जा रहे हैं, अरे रुको ना यार, नहीं थोड़ा देर तो रुक जाओ। नहीं, बात समझ में आ रहा है? चाय पी लो, अभी गाड़ी नहीं आई है, अभी और लेट है, थोड़ा लौकी खा लो, वो खा लो, करते 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 क्या होगा? टाइम लगेगा, इधर का बॉन्ड टूटेगा, फिर इधर का बॉन्ड टूटेगा, तब जाके ये बेचारा निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको ज्यादा देर हीट देना पड़ेगा, यहां पर कम देर हीट देना पड़ेगा। ये ज्यादा हीट गेन करेगा तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये कम देर हीट गेन करेगा तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। परेशानी है? कह सकते हैं? किसी को दिक्कत? चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। हम लोग को यहां से कहा जाता है
समझने की कोशिश करें तो कहा जाता है क्या कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। समझिए, जैसे हम यहां से आपको कोई अल्कोहल ले लिए, देखिए ध्यान से, CH3 CH2, यहां से हम ले लिए CH2 और यहां से ले लिए CH2 और यहां से ले लिए OH, एक अल्कोहल ये ले लिए। एक और अल्कोहल ले लिए CH3 C पर, यहां CH3 C पर, यहां CH3 और यहां पर ले लिए OH। ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो अल्कोहल लिए हैं इस अल्कोहल का फॉर्मूला लिखिए। तो इस अल्कोहल का फॉर्मूला लिखिएगा तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो कार्बन 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9, C4H9 और OH, इसका फॉर्मूला यही है C4H9 OH। आप इसका फॉर्मूला लिखिए, इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है और OH 1 है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो दोनों का मास भी क्या होगा, सेम होगा। नहीं, क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन, OH OH, सब कुछ सेम, तो मास भी सेम होगा। लेकिन आप देखिएगा तो ये जो है इसमें 4 कार्बन और 1 OH सरफेस के कांटेक्ट में है। नहीं, अब इसमें देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन और 1 OH, यानी 2 कार्बन और 1 OH सरफेस के कांटेक्ट में है। ये जो CH3 है वो ऐसे है अप द प्लेन, बाहर की तरफ। ये जो CH3 है ये डाउन द प्लेन है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बोर्ड पे चिपका हुआ नहीं है, ये ऐसे है अप द प्लेन इधर, एक CH3 डाउन द प्लेन। नहीं, तो इसका सरफेस से कांटेक्ट क्या है, कम, तो इसका फॉर्मूला वही है लेकिन इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, लेस सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, मोर सरफेस एरिया। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा क्या होगा, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कीजिएगा MP एंड BP, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, फर्स्ट का ज्यादा और सेकंड का कम। बोलिए दिक्कत है तो नहीं पहचान में आ जाएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। एक हम लोग का टर्म आता है इसमें सॉल्युबिलिटी, जो कि लास्ट टॉपिक है, उसको खत्म कर दिया जाए, नहीं देखा जाए। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जल में विलयता। ठीक, अब कोई पूछता है कि अल्कोहल जल में घुलता है, बहुत अच्छा से घुलता है भाई, नहीं पानी में तो अल्कोहल डाल के तब पिया जाता है। समझ में आ रहा है, बताइए, पढ़ाने की कोई जरूरत था नहीं। नहीं, तो अल्कोहल जो है वो जल में घुलता है, तो हाँ घुलता है, क्योंकि आप अल्कोहल लेते हो CH3OH, तो अल्कोहल में ये वाला भाग क्या है, पोलर, ध्यान रखना है। और आप वाटर लेते हो H2O, तो ये पोलर है कि नॉन पोलर, ये भी पोलर है। तो ऐसा हम लोग विलियन चैप्टर में पढ़े हुए हैं, समान समान को घुलाता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो निश्चित रूप से अल्कोहल भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे में घुलनशील होंगे। दिक्कत है, चलो दूसरा पॉइंट भी आप समझते हो, जैसे आप इसको दिखा सकते हो, यहां से OH आप लिख दिए, यहां से आप CH3 लिख दिए, देखो तो पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। नहीं, क्यों घुलनशील है, घुलनशील का मतलब क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल अल्कोहल के मॉलिक्यूल को पसंद करते हैं, अल्कोहल का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को पसंद करता है, पसंद करेगा तबे आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तबे एक दूसरे में घुलेगा मिलेगा सब। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका अल्कोहल हो गया। अब इस पर प्लस माइनस है, तो वाटर में भी प्लस माइनस होता है, आप देख सकते हैं, नहीं है, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ये होता है। तो इनके बीच में आकर्षण है कि नहीं है, आप यहां पर लिखिएगा वाटर को HO और यहां पर H, तो यहां पर क्या है पार्शियल पॉजिटिव, नहीं तो यहां भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है H बॉन्ड, नहीं, और यहां भी क्या बन रहा है H बॉन्ड। ये जो पार्शियल बॉन्ड हम लोग दिखाए हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है, नहीं तो अल्कोहल पानी में इसलिए घुल जाता है क्योंकि अल्कोहल का पानी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल लगता है। कौन सा आकर्षण बल, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आकर्षण बल लगता है, इसलिए अल्कोहल पानी में घुल जाता है। देख रहे हैं, इधर भी पानी इधर भी पानी, तो दो पानी मिलके एगो अल्कोहल को टांगे हुए कि नहीं टांगा हुआ है, टांग लिया है। जैसे आप पीजिएगा तो दो पानी का बूंद मुंह में जाएगा, नहीं तो एगो अल्कोहल का भी अंदर जाएगा, बस में दो मिलके वो पकड़े हुए हैं, इसमें दिक्कत है। तो ये ध्यान रखना होगा। एक लास्ट पॉइंट क्या समझना था, जैसे आप अल्कोहल लेते हो, देखो तो ध्यान से,
CH3OH आप ले लिए, यहां से आप ले लिए CH3CH2 और OH, नहीं यहां से आप एक और अल्कोहल ले लिए, आप ध्यान से देखो CH3CH2CH2OH है। अब इसमें आपको बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताना है कि कौन सा अल्कोहल जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो कौन सा अल्कोहल सबसे पहले घुल जाएगा? पहला नहीं, क्योंकि ये नॉन पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है। तो कार्बन और हाइड्रोजन वाला पार्ट जितना ही ज्यादा होगा, नहीं पानी में उसकी घुलनशीलता उतनी ही कम होगी, ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें नॉन पोलर पार्ट कम है, इसमें उससे ज्यादा है, इसमें उससे कम है, सॉरी उससे ज्यादा है। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये थर्ड है। तो सबसे पहले कौन घुलेगा? फर्स्ट, तब सेकंड, थर्ड। तो इस तरह से अल्कोहल आपका खत्म हो गया। तो अगले क्लास में आप एनसीईआरटी बना के लाएंगे? बोलिए, बोलने में थोड़ा भी आप लोगों को टाइम लगता है, बना के लाएंगे? यस सर। आप कल है आएंगे तो कल मुंह तकते रहेंगे, बनाया है सब, सर यादें नहीं पड़ा, टाइम नहीं मिला।